और मैंने उसका ख्वाब आज कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने नॉट ओनली उस समय एसएससी पास की तो पूरे वडाला में मिठाइयाँ बाँटी गई थी, जहाँ मैं रहता था। 77 फैमिलीज़ थी। मेरे पिताजी ने एक-एक के घर में मिठाई भेजी कि मेरा बेटा ने एसएससी किया 1973 में। फिर ग्रेजुएशन किया मैंने, उसके बाद डिप्लोमा बिज़नेस मैनेजमेंट किया, उसके बाद मैंने टेक्सटाइल का किया। बहुत मतलब मैंने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का एजुकेशन लिया। तो ये सब चीज़ें जो मिली मेरे को मेरे पिताजी की मेहरबानी थी और फैमिली सपोर्ट रहा मेरा। इवन आफ्टर मैरिज आई डन अ लॉट ऑफ एजुकेशन। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, ये जो गट्स है ना, वो मैं बार-बार सबको एक ही बात बोलता हूँ। अगर आप में हिम्मत है, तो बिज़नेस करो। और बिज़नेस में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको टाइम का कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह देख सकते हो, कि नौकरी में क्या होता है, सुबह को आपको 8 बजे भागना पड़ता है, 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना पड़ता है, 6-7 बजे तक काम करना पड़ता है। आपको बीमार है, कुछ भी है, आपको तो जाना ही है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है कि आप अपने बल पे अगर बढ़ना चाहते हो, नौकरी में देखो आपको पगार क्या मिलेगी, आज की तारीख में फॉर एग्ज़ाम्पल लाखों रुपए मिलेगा। बरस में 10 लाख रुपया, 20 लाख का पैकेज, 30 लाख का। लेकिन बिज़नेस में एक ड्रीम होता है, ड्रीम, सपना, जिसको सपना बोलते हैं ना। हमारे पिताजी बोलते थे कि भले तुम कम कमाओ, भाई दुनिया लाख कमाती है, तुम 50,000 कमाओ। लेकिन तेरे को एक सपना ज़रूर है कि मैं कभी ना कभी करोड़ कमाऊँ, 50 लाख कमाऊँगा मैं, 10 करोड़ कमाऊँगा मैं। आज धीरूभाई अंबानी आज अगर वो वही पेट्रोल पंप पे नौकरी करता ₹200 की उस समय, तो आज उसके बच्चे इतने बड़े या खुद इतना बड़ा बिज़नेसमैन नहीं बनता था। तो अगर बिज़नेसमैन बनना है, तो दुनिया से लड़ना पड़ेगा। दुनिया मतलब पॉलिटिशियन से बोलो, आपको चाहे आपके क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के जो लॉज़, कानून सब है, उनसे लड़ना पड़ेगा। सीए आपके आपके लिए लड़ाई करेंगे। आपके लिए फैमिली को टाइम कैसे देना है, वो आपको ज़रूर सीखना है। टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। ज़्यादातर बिज़नेसमैन को नहीं होता है टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट देना चाहिए, जो मैं मेरे बेटे को दे रहा हूँ आज की तारीख में। मैंने मेरे बेटे को बोला हुआ है कि संडे के दिन किसी भी सूरत में तू ऑफिस नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तेरे को मिले, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वाला बोले, यहाँ पर आके तेरे को इतने लैक्स ऑफ रुपीस की कैमरा लगानी है, मैं बोलता हूँ सॉरी, नहीं जाना है तुझे। उसको बोलो मंडे टू सैटरडे आई एम वर्किंग। तो वो एक बिज़नेसमैन को समझ नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फैमिली पे असर पड़ता है। और हेल्थ जो है ना, वो हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है। और हेल्थ अगर गई आपकी, तो आपका सब कुछ गया। सो आई एम रियली थैंक्स टू अनु जी, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ ट्रेनिंग दी है हेल्थ के बारे में। एंड टुडे एट द एज ऑफ 65, टुडे आई एम रनिंग, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, काम करता हूँ, मस्ती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ लाइफ के अंदर। टू बी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू, अगर आप मेरे फ्रेंड से पूछोगे ना, तो वो बोलेंगे कि आप है ना इतने जॉली हो, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा हमसे बात कर रहा है। क्यों बच्चों के साथ बच्चों जैसे बात करते हैं, यंग के साथ यंग के बात करते हैं, बड़ी एज वालों के साथ बड़ी एज। मैं बोलता हूँ वो जो खुशी मेरे को मिली है ना, वो बिकॉज़ ऑफ मैंने एक समय अपनी हेल्थ गँवाई थी, जब फैक्ट्री के टाइम पे 1985 से 1990 तक, 30-35 वर्ष की उम्र में। और वो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान को बोला है मैंने, कि भगवान ज़्यादातर बीमारियाँ आफ्टर 60 एज के बाद आती है। आई एम 65 या 55 के बाद। भगवान तूने मेरे को 30 वर्ष की उम्र में दे दी, 40 वर्ष की उम्र में तूने ले ली, खत्म हो गई, तो अब भी मेरे को तू दे ही नहीं सकता है। जैसे आजकल कोरोना में बोलते हैं ना, कि एक बार किसको कोरोना हो गया और वो ठीक हो गया तो उसको वापस नहीं आने वाली है। तो मेरे को भी ऐसे ही लगता है अभी, कि वो जो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन था, जो मेरे को तकलीफ थी, या जो भी मैं टेंशन में था, एंग्जायटी में था, डिप्रेशन में तो नहीं था मैं, आई एम अ वेरी एंग्जायटी पर्सन। मेरे को कोई भी जज़्बा होता है कुछ भी काम करने का। जैसे ग्रोथ जर्नी मैंने किया था, अनु जी को पता है, शी वाज़ वन ऑफ माय स्पीकर दैट टाइम। और उस समय भी मेरे को ज़ीरो नॉलेज था, भाई क्या होता है, दिस वन ट्रेनिंग कोर्सेज़ मेरे को नहीं पता था। मैंने एक टीम बनाई, टीम में 9 मेंबर्स लिए जिनको नवरत्न बोले जाते थे, और सब कहते थे आपके नवरत्न हैं, और वो लोग मेरे को हेल्प करते थे, भाई किस तरह से हमको प्रोग्राम करना है। और आप अगर आप जाओ तो हमारे मेरा जो ट्रेनिंग का होता था द ग्रोथ जर्नी के नाम से, अभी भी यूट्यूब पे मेरे उसमें वो है, लेक्चर्स हैं, करीबन 40-50 ट्रेनर्स के वहाँ पर लेक्चर हैं। उनसे भी मैं बहुत सीखा, क्योंकि मेरे को खुद को नॉलेज नहीं था कि क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, या हेल्थ के बारे में जैसे अनु जी से मैंने सीखा, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप अभी किसी ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई रियली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
और मैंने मेरे साथ किया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मेरे एक फ्रेंड की कान की बाली गुम हो गई। एक हम लोग आई एम लायन लायन तो हमारा मीटिंग चल रहा था। मीटिंग के अंदर क्या हो गया कि शी वाज सिटिंग इन द फ्रंट सीट, आई वाज सिटिंग इन द लास्ट सीट। एक हॉल के अंदर, छोटा सा हॉल था, करीब 100-150 लोग थे। उसके कान की बाली गुम हो गई। मेरे को बोलती है, सुरेश ये बाली गुम हो गई है, कुर्सियों के नीचे ढूंढ रही थी बैठ के। बोला नीचे क्यों देखती है कुर्सियों के, आजा ना इधर आजा, मैं तेरे को दिखा दूं तेरी बाली कहाँ पर। तो मैंने उसको अपने बाजू में खड़ा कर दिया और मैंने बोला कि मेरे से थोड़ा दूर खड़ी है, 6 इंची। मैं भी एक ऑरा फैलाता हूँ और वो ऑरा के थ्रू तेरी बाली तेरे पास आ जाएगी। और मैंने उसको बोला कि मेरे टच मत करना लेकिन, क्योंकि मेरी तो ऑरा अटक जाएगी। और मैंने ऐसे खाली हाथ करते करते बोला कि कहाँ गई तेरी बाली, कहाँ गई। और मेरे आंख के आगे पूरा व्हाइटनेस आ गया, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। और वो व्हाइट आने के बाद सडनली एक लड़की आई वहां से, बोलती है बाली किसकी है। और मैं एकदम धुआं वापस मेरे अंदर आ गया। और वो बाली जैसे लिया, मैं थोड़ा घबरा भी गया और मेरी फ्रेंड को दिया। और वो फ्रेंड कौन थी, अभी अनु जी ने आपको मिलाया, कविता लाला, जो अभी ये प्रोग्राम पे आई हुई थी। एंड शी इज माई पार्टनर आल्सो टुडे इन एसएन के मिलोडी गुरु। उसके साथ मेरा ये इंसिडेंट हुआ था। तो मेरे को पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि अगर हम चाहें, हमारी जो ऑरा है ना, उसको कितना भी फैला सकते हैं। जैसे अभी कोई कोरोना में बोलते हैं कि अगर आपको विल पावर है तो आपको कभी कोरोना नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, क्या के लिए नहीं आएगा? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर से एक ऑरा निकलती है जो उसको रोकती है, जिसको कवच भी बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं कवच चाहिए। तो वो कवच होना बहुत जरूरी है। और ये मैं कब सीखा, जब मैं बीमार हुआ था ना, उसके बाद मैंने बहुत नॉलेज गेन किया लोगों से। तो उसमें मैंने ये चीज सीखी कि आप अपने चारों तरफ कैसे कवच फैला सकते हो ताकि दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सके आपकी जिंदगी में। या कोई भी बीमारी होवे, चाहे दूसरे इन्फ्लुएंस भी करते हैं ना, कई लोग जिंदगी में आते हैं। हमारे बिजनेस में तो बहुत सी चीजें होती है, पॉलिटिक्स होती है, बहुत कुछ होता है बिजनेस में। सर तो जी, वो कितने बिजनेसेस खोले थे आपने, जरा बताइए लोगों को, आपने कितने ऐसा है ना, businesses? एक्चुअली क्या है ना, इनमें मैंने से एक्चुअली जो बिजनेसेस कम किए, मौज मस्ती ज्यादा किए। क्योंकि हाँ, उसका कारण बता रहा हूँ मैं। क्योंकि आपको बताऊं, एक हमारे ट्रेनर है, ट्रेनर, मैं ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, ही इज माय गुरु आल्सो। तो वो अहमदाबाद के यहाँ पर कौन सा अपना शहर है, वहां पर गया हुआ था। तो वहां पर 5 बजे मेरे को एक दिन फोन किया, अभी की बात है, करीबन 2-3 बरस पहले की बात है। मेरे को बोलते हैं, सुरेश मेरे को तेरे से बात करनी है। तो मैंने बोला कहिए सर। तो बोला नहीं अभी नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ, मैं 2 घंटे के बाद करूंगा मैं। तो मैं बोला 2 घंटे के बाद तो अगर मेरे से बात करेगा तो अभी क्या प्रॉब्लम है? बोलते मैं थक गया हूँ। तो बोला कहाँ पर है? तो बोला मैं अहमदाबाद में ट्रेनिंग दे रहा था 3 दिन से बैठ के। तो मैंने बोला आप ट्रेनिंग जो देते हो पब्लिक स्पीकिंग का 3 दिन से, तो आप क्यों देते हो? अगर आप थक जाते हो 3 दिन के बाद तो आपको ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस में कभी नहीं थकते हैं, बिजनेस करते हैं हम लोग, कभी नहीं थकते हैं बिजनेस में। तो क्यों थक गया तू? क्यों, नहीं तो बिजनेस में हमको भी थकना चाहिए ना, हम भी सुबह को जाते हैं, शाम को जाते हैं। भाई तू क्यों थका? मैं नाम नहीं लूंगा वो उसका, ही इज माय गुरु आल्सो एंड ही इज टुडे 68, अब 40 बरस से ट्रेनिंग सिखा रहा है वो। पब्लिक स्पीकिंग पहला उसी ने मार्केट में लाया था। तो मैंने बोला सर आप क्यों सिखाते हो? तो बोला मेरा पैशन है, पैशन। तो मैंने बोला सर एक काम करो, मारो गोली पैशन। ये पैशन वैशन जो सब चीजें है ना, ये सब टाइम पास है, खाली वर्ड्स है। अब आज के बाद है ना, कभी भी ट्रेनिंग दो ना, तो आप उसमें इंजॉय करो। जब आपके स्टूडेंट बैठे रहते हैं ना वहां पर, ट्रेनिंग जिनको आप देते हो, तो आप उसमें मौज मस्ती देखो और इतना एंजॉय करो कि जब आप करने के बाद 3 दिन के बाद या जब आप उठोगे ना, तो आपके अंदर एक मस्ती होनी चाहिए, आप में के अंदर खुशी होनी चाहिए। तो बोला यार सुरेश ये पहली बार मैंने सुना है। बोला सर आप ट्राई करना। और आज मेरे को अभी भी बोलता है सुरेश आजकल मैं ट्रेनिंग देता हूँ लेकिन मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहां पर इंजॉय करता हूँ। मैं अभी पैशन को इंजॉयमेंट में बदले। वैसे ही जब आप बिजनेस करते हो, अगर बिजनेस में आप टेंशन लेके करोगे कि अरे मेरे को इसको माल पहुंचाना है, ऐसे माल लेना है, इसका क्या होगा, ये डिलीवरी का क्या होगा, पैसा कब आएगा, सब होगा अगर आप खुशी से करोगे और हंस के करोगे तो। अगर टेंशन में करोगे तो कस्टमर को 2 बातें सुनाओगे, टेंशन में करोगे तो जिससे माल लेते हो अभी तक माल क्यों नहीं आया। तो आपका जो बिजनेस है ना, एक्सपांड कभी नहीं। अभी गवर्नमेंट का ऑफिसर आके मेरी फैक्ट्री में बैठ जावे और मैं उसको गुस्सा कर दूं, क्या करेगा? मेरे को चालान डाक काट देगा और मेरी फैक्ट्री बंद करा देगा। तो मैं क्यों गुस्से में आऊँ? आए बैठाओ, उसको चाय पिलाओ, उससे बात करो, उसे मीठे मीठे शब्द बोलो उसको। क्यों गुस्सा करने का किसी को भी? वाई? क्यों बिल्कुल। उसको ज्यादा तंग करने का? वो अपना काम करने आया है।
बिल्कुल तो सही आप है। खुशी से अगर काम करते हो ना, कोई भी, चाहे फैक्ट्री हो गई, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो गई ना, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान हो। दिस इज माई थिंकिंग। तो सर आपने कितने बिज़नेसेस खोले थे और कितने बंद किए? मैंने एक्चुअली, टू बी फ्रैंक, देखा जाए ना, मैंने कोई बिजनेस नहीं खोला, ना कोई बंद किया मैंने, ओके, टू बी फ्रैंक। ओके, क्योंकि मेरी एक जर्नी है। क्या होता है कि आपके जिंदगी में एक जर्नी होती है। सही, जर्नी कैसे होती है कि मैं एक चीज मानता हूँ कि जो भी करवाता है वो भगवान कराता है, बचपन से लेके द डे आई बॉर्न। मैंने रामायण महाभारत दो अंकल से सीखी। व्हेन आई वाज इन सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, उनको पैर दबाता था उनके जाके। एक अंकल मेरे को रामायण सिखाता था, 6 महीना 12 महीना उसने मेरे को रामायण बताई। एक अंकल था जिसने भी 6 महीना लिया, उसने महाभारत मेरे को पूरी बताई। और अभी जब मैं बड़ी उम्र का हुआ था, 30-40 एज का, तो मैंने भगवत गीता सीखी। तो मैंने एक चीज देखा है कि जैसे कृष्ण भगवान बोलता है ना कि आपका जर्नी है, आप बदलते रहते हो। वैसे ही मैंने भी जो कुछ भी किया, टेक्सटाइल में था, लकड़े के बिजनेस में था, आर्किटेक्ट बना, मैकडोनल्ड्स मैंने बनाया, लोखंडाला का जो मैकडोनल्ड्स है। आई वाज द मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर दैट 1996। एंड बाटा इंडिया लिमिटेड का आई वाज द मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द 3 years कंटिन्यूअस। और उसके बाद मैंने अभी, जैसे अभी सीसीडी कैमरा का है, तो वो भी मैंने अपने खुशी के हिसाब से बनाया है और खुश रहने के लिए बनाया है। तो दैट इज द माय वे ऑफ डूइंग। आप बोलिए कि बिजनेस किया इतने, या आप बोलिए कि मैंने मौज मस्ती की मेरी जिंदगी में। और भगवान की दया से टुडे आई एम हैप्पी गो लकी मैन, दैट मेरे को एक बेटा है, वाइफ है, बहू है, दो पोते हैं, उनके साथ वाओ! भी मस्ती करता हूँ मैं। और लास्ट जो मेरा था, जैसे 60 कंप्लीट किया मैंने, तो मैंने बिजनेस बेटे को देके बोला कि भाई अभी मैं ग्रो जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग सिखाई जाती है। उसमें भी करीबन 40-50 ट्रेनर्स हैं जो ग्रो जर्नी में आज भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। एंड उसके बाद जगह मैंने 2 बरस वो किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी ट्रेनिंग बहुत हो गई, नाउ आई स्टार्ट द गिव समथिंग टू द पब्लिक, सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि आई एम फ्रॉम लायंस। तो सीनियर सिटीजन के लिए मेरे को, हमारी मेरी पार्टनर जो है कविता लाला जी मेरे को मिली। शी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ द सिंगिंग। तो दोनों ने मिलकर, आई एम ऑर्गेनाइजर, आई एम नॉट अ सिंगर। मैं जब भी रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर रहा हूँ, फाउंडर रहा हूँ। ग्रो जर्नी में भी आई वॉज नॉट अ ट्रेनर, आई हैव जस्ट टू गिव समथिंग टू द पब्लिक को, या बच्चों को देने। मैं तो बच्चे बोलता हूँ सबको, ऑल आर माई किड्स। तो मैं उन बच्चों को कुछ देने के लिए मैंने ये सब स्टार्ट किया। और सिंगिंग के लिए भी मैंने अभी लास्ट ईयर में करीबन 20 इवेंट्स कर चुका हूँ मैं, सिंगिंग के, कविता लाला जी के साथ में। तो ये सब जो मेरी जर्नी रही है ना, और आज भी जो मैं कोविड के टाइम पे बैठा हूँ, ज्यादातर ऑफिस कम जाता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ डर लगता है। बट बेटे के साथ ऑलवेज मैंने सपोर्टिंग हैंड लेके काम किया हुआ है। सो सर आपने मुझे एक बहुत सुंदर चीज़ सुनाई थी, कि आपके ग्रैंडफ़ादर कहते थे कि बिज़नेस कैसे चलते हैं। तो आपने मुझे बोला था बहुत, वो आप अपनी ज़बानी एक बार सुना दें। ऐसा है ना, आई विल टेल यू अबाउट माई ग्रैंडफादर, माई फादर एंड मदर। तीन जनों प्लीज़, की बातें बताऊंगा मैं। प्लीज़। फर्स्ट आई स्टार्ट विद माई ग्रैंडफादर। हाँ जी, मेरे ग्रैंडफादर, हम लोग वडाला में रहते थे। वडाला इज ए नियर द दादर। वहां पर 77 सिंधी फैमिलीज, फैमिलीज मतलब एक फैमिली के अंदर बहुत मेंबर होते हैं। उनका मुखिया था, मुखिया मतलब आजकल, क्योंकि 1968 में वो मुखी बोलते थे, पर नाउअडेज वी कॉल एसोसिएशन का चेयरमैन। वहां पर मेरे ग्रैंडफादर, मैं छोटा था तभी, आई रिमेम्बर आई वाज अराउंड 13 एज, 55 बावनू में। तो हमारा जो हॉल था ना, लिविंग रूम जिसको बोलते हैं आजकल, वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार थी। वहां पर एक तराजू लगा हुआ था। आपको शायद पता होगा, पहले जमाने में जब बाजी वाले बाजी बेचते, तराजू हाथ में लेते थे, और दो वट होते थे, एक में वट रखते थे, एक में बाजी रखते थे, वैसे टाइप का था। मेरे को पता नहीं था कि वो कोर्ट में भी होता है, कि मैं कभी टू बी फ्रैंक में देखा नहीं है, पिक्चर्स में देखा है मैंने ऐसे होता है। तो वो तराजू लगा, मतलब तराजू क्यों लगा है मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये वादा मुखी। तो उसके बाद केसेस आते थे कई मेरे ग्रैंडफादर के पास, कि इसके घर में लड़की की शादी है और लड़के वाले बहुत दहेज ले रहे हैं करके। तो उसने वडाला में कानून पास किया कि कोई भी लड़के वाला जो वडाला में रहता होगा, वो सिर्फ एक शादी लेगा, उसमें भी आधा आधा खर्चा, और लड़की वालों से रिंग सेरेमनी नहीं कराएगा। वो खर्चा करना है तो खुद करे, लड़की वाले नहीं करेंगे। ऐसे उसने कई कानून पास किए थे वहां पर। और प्लस वो जो ड्रेस पहनता था ना,
आज जो मैं लायंस में जब से हूँ, मेरे को याद है ये सूट, कोट, टाई, वाई जो भी पहन के आपने मेरे फोटोज़ अगर देखे होंगे, तो ये सब मेरे ग्रैंडफ़ादर की मेहरबानी है। क्योंकि वो ही वाज़ ऑलवेज़ अप टू डेट, ऑलवेज़। किधर भी जावे एक बड़ा चोगा पहनता था, डायमंड्स के बटन होते थे एंड ब्लैक कलर का कोट, ब्लैक कलर का टोपी, बड़ा चोगा एंड धोती पहनता था विथ शूज़ एंड ऑल दैट। वो जो पर्सनैलिटी मैंने देखी थी ना, वो शायद मेरे अंदर उनकी आ गई। नाउ कम टू माय फादर। माय फादर ने मेरे को जब मैं बिज़नेस में गया तो सब पहले-पहले मेरे को उसने वडाला से वीटी तक फर्स्ट क्लास की पास निकाल के दी ट्रेन की। नॉर्मली लोग सेकंड क्लास में जाते थे। आई वाज़ दैट टाइम 17 एज। 1973 की बात है, 18 बरस उम्र थी मेरी। और फर्स्ट क्लास की पास निकाल के दी ताकि तू कंफर्टेबली ऑफिस में आ सके। एंड आई वाज़ वेरी कंफर्टेबली जाता था वहाँ पर, फिर नाश्ते का पैसा सब कुछ मिलता था मेरे को वहाँ पर। आई वाज़ दैट टाइम इन सेकंड ईयर बीकॉम। कॉलेज भी पढ़ता था। 6 बजे निकलता था घर से, कॉलेज जाता था 7 बजे, एमएम के कॉलेज बांद्रा। फिर वहाँ से 9:30 बजे कॉलेज बंद होता था उस ज़माने में। 10 बजे वडाला आता था और फिर 11 बजे अपनी ऑफिस जाता था। रात को फिर जैसे सब लोग आते हैं साथ में आता था। उस समय मेरे को उसने एक चीज़ सिखाई मेरे फादर ने। बोला कि अगर बिज़नेस करना है ना, हमारा पेडी का काम था, तो हम लोग ज़्यादातर कस्टमर्स को लेके जाते थे। बोला कि अगर तेरे को बिज़नेस करना है तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखना तेरे को लाइफ में। सबसे पहली चीज़ है कि नाक रबर की होनी चाहिए बिज़नेसमैन की। दूसरी ज़बान शक्कर की होनी चाहिए और जो पैर है वो लकड़े के होने चाहिए, वुड के। तो मैंने पूछा क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने कहा नाक रबर की ऐसी होती है कि कोई भी कस्टमर कुछ भी बोलता है ना, तो उसको बैक आंसर नहीं देने का, बोलने का सॉरी सर। द मोमेंट आपने सॉरी बोला, तो नेचुरली अपन बोलते हैं ना, "मैं अपने नाक को रगड़, बोल सॉरी" बचपन में। तो आपकी नाक रबड़ की है तो घसेगी नहीं और आपको सॉरी बोलने में कुछ जाता नहीं है। और दूसरा इतना मीठा बात करो, शक्कर से भी मीठा आपकी मीठी बोली होवे कि कस्टमर बोले यार बेटा तू मेरे को माल दे दे, ये भी माल बेच दे, ये भी माल बेच दे, ये भी माल बेच दे। इतना मीठा होना चाहिए और अगर उसको कोई कंप्लेंट भी होगी ना, अगर आप मीठा बात करोगे ना, अपनी कंप्लेंट भी भूल जाएगा। बोलेगा यार इतने प्यारे आदमी से मैं क्या बैठ के झगड़ा करूँ कि माल ऐसा है, वैसा है करके। तो शक्कर क्यों? तीसरा, कभी भी कोई कस्टमर अगर आपको बुलाता है, तो आपको ऑन द स्पॉट जाना है उसके पास। मैं तो यहाँ तक बोलता था कि अगर कोई मेरे को वो रात को 2 बजे बोलेगा ना पैसा लेने को आया तो मैं चला जाऊँगा। क्योंकि दैट वाज़ आई लर्न्ड फ्रॉम माय फादर कि भाई किस तरह से मतलब टाँगे जो है लकड़ी की होनी चाहिए। एंड आई लर्न्ड फ्रॉम माय मदर अबाउट द भगवद गीता। आपको शायद पता होगा भगवद गीता 18 अध्याय होते हैं, एक भगवद गीता आती है, 18 अध्याय। उस अध्याय का एक स्टोरीज़ भी आती है, वो बहुत कम लोगों को पता है। सब लोगों ने भगवद गीता पढ़ा होगा, लेकिन भगवद गीता के साथ में स्टोरी जो शिव भगवान की आती है ना, वो शायद कम लोगों ने पढ़ी होगी। उसके साथ में एक अलग से एक बुक आता है, गीता प्रेस का। तो मैं क्या करता एवरीडे मॉर्निंग को ठाकुर होते हैं, ठाकुर समझते हो? जैसे कृष्ण भगवान के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे होते हैं ना खिलौने। हमारा ब्रास का एक छोटा-सा इतना 6 इंच बाय 8 इंच का कटोरी वो था, पलंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, गधेले जैसा, गुजराती लोग रखते हैं जैसे। उसके ऊपर बांबड़ा पहनता हुआ कृष्ण भगवान खड़ा, कृष्ण भगवान ऐसे। उनको मैं रोज़ नहाता था, स्नान करवाता था, फिर उनको कपड़े से धोता था, फिर उनको कपड़ा बाँध के वहाँ पर रखता था और प्लस एक पाठ, एक अध्याय मैं पढ़ के जाता था एवरीडे। नॉट वो संस्कृत वाला नहीं, हिंदी में खाली। ऐसे मैंने कम से कम टिल द 5th स्टैंडर्ड तक किया और 5वीं कक्षा में 6वीं कक्षा में मेरा मॉर्निंग स्कूल था। मैंने बोला अरे भगवान अभी बच गया मैं, अभी तो मेरे को नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैं स्कूल में जाऊँगा, तो ये सब मैं मम्मी को बोलूँगा मैं कभी करूँ, मैं सुबह उठ के 6 बजे थोड़ी करूँगा, 7:30 बजे स्कूल चालू होता है। तो वो जो संस्कार मेरे को मेरी मम्मी ने दिए, वो मेरे को मतलब भगवान की तरफ लेके गए और उसकी वजह से शायद इंटेंशन जो होते हैं ना, इंटेंशंस, आपको शायद पता होगा अगर आप किसी को गुस्सा भी करते हो ना और सामने वाला आपका बुरा नहीं मानता है, तो समझना आपका इंटेंशन अच्छा है। ये चीज़ मैंने मेरे फादर से सीखी थी। और कभी गुस्सा आता नहीं है, ना मेरे फादर को आता था, ना मेरे को आता है। मैं कभी भी गुस्सा करता था कभी फैक्ट्री में तो मेरे कलीग बोलते थे, "यार तू गुस्सा कर रहा है कि बात कर रहा है?" मैं बोला, "गुस्सा कर रहा हूँ यार, इसने बराबर काम नहीं किया।" बोले, "ऐसा गुस्सा नहीं होता है।" तो कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बोलो किसी को, आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है ना, सामने वाले को दिल को आप छू लोगे। चाहे आप उसको गुस्सा करो, प्यार करो, जो भी करना है, आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। जो भी आप किसी को कुछ बोलते हो तो, सिखाते हो तो या करते हो तो।
दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट लाइफ। और वो सब चीजें आपको बिजनेस में काम आती है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर की बातें मेरे को बिजनेस में काम आई, अच्छी ड्रेस पहनना, ईमानदारी से चलना। अच्छा वो तराजू का जो था ना, वो जो उन्होंने सबका हिसाब किताब बराबर रखता था, वो मेरे को एक्चुअली उस समय नहीं पता चला। मैंने आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद रियलाइज किया कि वो लिविंग रूम में क्यों होता था। दैट रियलाइजेशन केम टू मी ओनली आफ्टर 40 ईयर्स एज के बाद मेरे को आई कि वो एक सच्चाई थी मेरे ग्रैंडफादर की। और फादर की जो ट्रेनिंग थी एंड मदर की जो भक्ति थी, ये सब चीजों ने मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है और आपके सामने हूँ। हट्टा कट्टा टच वुड टू द अनु मेहता जी, उनके भी सर बहुत बताइए, हेल्थ। एक बात बताइए, डिप्रेशन में तो नहीं थे, एंजाइटी में थे। आपने या मुझे कहा कि आपके हाथ पैर भी हिलते थे। उस समय करेक्ट आप बिल्कुल सही नहीं थे दिमाग से और वैसे। तो वो दरमियान एक ऐसा होता है जब आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग आपकी मदद करें, बहुत करेक्ट सारे लोग आपके साथ खड़े हों। तो करेक्ट और उस समय ये भी होता है कि फैमिली मेंबर्स हमारा बिल्कुल उस तरीके से साथ दें जैसे कि हम टूटे नहीं हैं, हम टूटे खिलौने नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो कहीं से निराशा हुई, कहीं से ऐसा लगा कि साथ नहीं मिला, या कहीं से ऐसा लगा कि बहुत साथ मिला। एक्चुअली में जब आप बीमार होते हो ना, एक बात याद रखना, आपको कोई नहीं पूछता है। ये जिंदगी की सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुक्रिया। झूठ नहीं बोलूंगा, कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन एक ही इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है, वो आप खुद। अगर आप में हिम्मत है तो आप जिंदा हो। अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं, सुरेश तू कुछ भी कर सकता है। मैं बोलता हूँ कैसे? बोलते हैं तू सिंगिंग प्रोग्राम भी कर सकता है, तू ग्रोथ जर्नी के जैसे ट्रेनर्स भी कर सकता है, तू सीसीडी कैमरा बिजनेस भी कर सकता है, कपड़े में भी जा सकता है, लकड़े में भी जा सकता है। लेकिन जब वो जो नर्वस ब्रेकडाउन का जो पीरियड था, उसमें ही मैंने पढ़ाई भी की, डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट एनएम कॉलेज से किया। उन्हीं दिनों में मैंने एक्यूप्रेशर कोर्स किया, डॉक्टर मैं अपना ये देवेंद्र वोरा के अंडर में, शांता क्रूज में, लिंकिंग रोड पे है। मेरे को अभी भी सर्टिफिकेट है, 3 महीने का मैंने कोर्स किया था 1997 में। मेरे को डिप्रेशन हुआ था 1987 में, जो सॉरी एंजाइटी 87 में, जब मेरे को चक्कर आते थे, मेरे आगे आगे अंधेरा चला जाता था, आपसे बात करते करते आप गुम हो जाते थे, मेरे आंखों के आगे से सामने जो भी बैठता था, और कुछ दिखाई नहीं देता था मेरे को। न्यूरोबैन की टेबलेट लेता था मैं, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत काम किया था मैंने, तो उस समय ये आ गया था मेरे को तकलीफ, और बहुत हिम्मत से काम किया था। लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैं हफ्ते में 2 दिन मेरे को आता था प्रोग्राम, ये शेकिंग का, कभी कभी रास्ते में भी आ जाता था। पर भगवान ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे को भगवान में इतना विश्वास। आज जैसे मेरे को किसने इसने कहा ना, फर्स्ट ट्रेनर ने, कि भाई आप चैंटिंग करो। उन दिनों में मेरे को याद है, मैं एक चैंटिंग किया करता था, ओम नमः शिवाय। तो जब भी नर्वस ब्रेकडाउन होता था ना, मेरे को लगता था हाथ पैर शेक हो रहे हैं, नहीं उठ रहा हूँ, तो मैं दोनों तीनों उंगलियां पकड़ के और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते ही जाता था मैं। तो आज मेरे को उन्होंने रिवाइंड किया, वापस बताया कि सुरेश यू स्टार्ट दैट थिंग अगेन, क्योंकि चैंटिंग से मेरे को उसमें बहुत फायदा पड़ा उस जमाने में। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को ये सपोर्ट करे, ये सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करे ना, तो आप सपोर्टिंग सिस्टम बन जाओगे सबके लिए। तो बेटर है कि ये टाइम पे आप अपने आप को खुद संभालो, खुद दवाई टाइम पे लो, और आपकी बॉडी जितना आपको सपोर्ट करती है उतना। और मैंने तो बहुत उसके बाद काम किया, ऐसा नहीं कि मैंने नर्वस ब्रेकडाउन में मैं बैठा रहा। लेकिन अटैक आता था, लेकिन मैंने में 2-3 बार आता था, 4 बार आता था, 5 बार। कभी कभी तो मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में अटैक आ जाता था, कभी कभी बस में जाता तो बस में अटैक आ जाता था मेरे को। लेकिन मैंने उस समय भी संभाला सबको। और मैं तो बस में एक को खाली बोला था कि थोड़ा सीट दे साइड में, तो उसने 4 बातें भी सुना दी थी मेरे को, क्यों चाहिए बेटा, इतना यंग आदमी 35-40 बरस का, तुम बोलते हैं मेरे को सीट दो बैठने का। तो ये चीजें गुजर चुका हूं मैं। बट 2007 में मैं एकदम कंप्लीट ठीक हो गया। और आज मैं एक मंदिर है माटुंगा में, जहाँ पर हवन कराए थे हम लोगों ने। वहां पर वो हवन करने के बाद उसकी जो अग्नि मैंने ली थी, और वहां पर माता है श्री श्री राजे राजेश्वरी, वहां पर मैंने पूजा करवाई थी, नवरात्रि के 9 हवन करवाए थे।
तो वहां पर मेरे को सडनली सीटियां बजने लगी कान में। कान के डॉक्टर के पास गया, उसने बोला नाक के बाजू में कीड़ा है, उसको निकाल देते हैं। बोला वाह भगवान, बैठना था तो नाक पे ही बैठना था। तो उसने एक दवाई दी और मैं ठीक हो गया। सर इतना ठीक हो गया कि वो मंदिर में मैंने डांस किया है, आप बिलीव करोगे? आज भी जाके वो शास्त्री जी वहां बैठे रहते हैं, माटुंगा में मंदिर है, अपना ब्रह्म समाज, वहां पर मैंने डांस किया, जबकि मैं नवग्रह का एक घूम सकता था, फिर 9 एक साथ में घूमने लगा आज भी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तो भगवान भी सपोर्ट करता है आपका, और वो सपोर्ट मेरे को मिला। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ग्रोजनी स्टार्ट करते हैं। जो मेरी कहानी है, जो मैंने ये सब चीजें देखी नर्वस ब्रेकडाउन की, क्यों ना मैं दुनिया को ट्रेनिंग दूं कि फैमिली लाइफ, हेल्थ एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीजें सीखना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। और उसमें हेल्थ के लिए तो हमारी अनु मेहता जी बैठी हुई है, बहुत अच्छा। इन्होंने भी मेरे को अच्छी टिप दी थी बीच में, इनसे मैंने लिया था, सेंट एंड्रूज के प्रोग्राम में ग्रेड 2 में बैठा था, इनसे कुछ टिप ली थी मैंने, और टिप इतनी काम आ गई कि आई वॉज वेरी वेरी टुडे कंफर्टेबल पर्सन। थैंक्स टू यू अनु जी। थैंक यू सर जी। एक और चीज बताइए, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग निराश बैठे हैं, सैड बैठे हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स जा रही हैं, उनकी सिक्योरिटी जा रही है, स्टेबिलिटी जा रही है, कभी चेंज की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। एक बार पढ़ाई कर ली और शायद देखा भी, लेकिन इस समय ये नहीं सोचा था कि बीमारी के साथ साथ पैसे भी चले जाएंगे, पैसे भी चले जाएंगे, फैमिली भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा साथ, साथ कोई भी नहीं देगा, जैसे आपने कहा ना, कोई साथ नहीं देता। तो उन सब के लिए जो अपने जगहों पे बैठे निराश बैठे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर जी? एक्चुअली देखा जाए तो बड़े दुख की बात है, और मैंने ग्रोजनी इसी के लिए स्टार्ट की थी शायद 2016 में, कि कभी किसी को इस तरह की सिचुएशन आवे जैसे आज कोविड की सिचुएशन है, तो ऐसे ही लोगों के लिए मैंने ग्रोजनी स्टार्ट किया था, कि ताकि ट्रेनर लोग उनको ट्रेनिंग देवे। क्योंकि क्या होता है, ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत महंगी चीज है। आज की तारीख में फिर भी कम हो गई है, पर 2016 में एक घंटे का खाली बात करने का लोग 2000 से 5000 रुपया लेते थे, ट्रेनर्स लोग, 2016 में। और अगर उनका फुल डे सेशन होता था तो 15 20 25 स्टूडेंट्स को लेके वो लोग 10-10 हजार रुपया एक दिन का लेते थे। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी प्रहलाद की, ही इज अ वेरी गुड ट्रेनर था। ये बोला था बॉटम ऑफ पैराबाइट, जो टॉप होता है ट्रायंगल होता है ऐसे, और वहां पर कम लोग शाहूकार होते हैं, नीचे जाके ऐसा ट्रायंगल में बॉटम में बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जैसे मेरे को नहीं मिली थी। मेरे जमाने में 1985 में एमबीए होता था खाली कोर्स। अगर उस समय मेरे को ट्रेनिंग मिली जैसे मैंने अभी बोला, तो शायद मेरे नर्वस ब्रेकडाउन में नहीं जाता था उस समय। तो मैंने सोचा कि जब मैं उस नर्वस ब्रेकडाउन में गया था, तो क्यों ना आज के बच्चों को मैं कुछ बचाने के लिए करूँ, ताकि वो लोग नर्वस ब्रेकडाउन में नहीं जावे, डिप्रेशन में नहीं जावे, एंग्जाइटी में नहीं जावे। तो वो मैंने सेंट एंड्रूस में बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो नीचे के जो लोग हैं, जो ट्रायंगल में ऐसा आते हैं, जो यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं, ऊपर तो हंड्रेड्स में होंगे, बिल गेट्स है, फलाना है, जो भी है, थोड़े लोग, फिर सीईओज आएंगे, फिर बड़े मैनेजर्स आएंगे, फिर स्टाफ आएगा, फिर नीचे के लोग आएंगे। मैंने सिर्फ 300 रुपए में 5 5 ट्रेनर्स को बुला के लेक्चर दिया था वहां पर सेंट एंड्रूस में। और करीबन मैंने वहां सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखा ना कि जो अभी का जो पीरियड है, अभी मेरे पास एक ग्रुप है, द ग्रोजनी के तो 5 ग्रुप है मेरे पास, लेकिन ग्रुप है प्रमोट योर बिजनेस, SNK, प्रमोट योर बिजनेस। वो मैंने क्यों शुरू किया है कि आजकल औरों ने भी शुरू किया है, पर वो लोग पैसा लेते हैं, पर पोस्टिंग का 50 रुपया लेते हैं वो लोग। कोई 100 रुपया लेते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करोगे तो 100 रुपया देना एक पोस्टिंग का, या महीने का 50 रुपया देना, या बरस का इतना पैसा देना। मैंने बोला मैं एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे या फिर मेरी जिंदगी के टाइम पे जो मैंने सीखा है कि कुछ संसार के लिए करो, कुछ दुनिया के लिए करो। तो मैंने सबको फ्री में वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है मैंने, जहाँ पर मोर देन 170 मतलब लोग हैं वहां पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो क्या और वो यहाँ लोग, के लोग आपके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को? यहाँ पे हाँ जो कर लोग सकते हैं हैं, ना, आप सब कर सकते हो। तो आप ग्रुप का मेरा थोड़ा सा। SNK का नाम है, SNK प्रमोट योर बिजनेस ग्रुप। आप अपना बिजनेस में, इवन ट्रेनर्स भी बहुत है उसके अंदर, और भी बिजनेसमैन बहुत है वहां पर। वेरी तो मैं आपको लिंक भेजूंगा अनु जी,
आप सबको लिंक भेज दीजिए। And I will put the link on the Facebook and I will also put the link on the WhatsApp group. और आपको भी WhatsApp ग्रुप में मैं इंक्लूड कर दूंगी और हितेश को भी इंक्लूड कर दूंगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप ही है, हाँ जी, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपको हो गया। आपको भी मैं मेरे WhatsApp ग्रुप पे इंक्लूड कर देती हूँ, जहाँ पे आप ये लिंक डाल देना सबके लिए श्योर, अपने हाथों से। क्योंकि तो दुनिया में कुछ देखे ही जानना है। ये कोविड के टाइम पे मैंने देखा है कि क्यों हम लोग ये समझे, एक बार हमने नहीं कमाया, भगवान ने हमको एफडी दी है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, अगर हमको सब दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोगों को कुछ देवे। ये टाइम पे अनाज दान करते हो या कुछ और कुछ करते हो, चलो वो भी मत करो, कम से कम एक सांत्वना दो या कुछ अपने तरीके से कुछ ना कुछ दो। दैट इज अ बेटर थिंग, आई थिंक सो मेरे हिसाब। और वंडरफुल। बार्गेन मत करो, और बार्गेन मत करो। आप बाजी लेने जाते हो, डोंट बार्गेन एनीबॉडी। क्या होगा, आपसे 50 रुपए ज्यादा ही ले लेगा ना बाजी वाला, और क्या करेगा, बिल्कुल 100 रुपया ले लेगा। समझने का, कोविड के टाइम पे उस गरीब को जरूरत है पैसे की। सर जी, आप इतने गाने लोगों के ऑर्गेनाइज करते हैं, बताइए आपका कोई ऐसा फेवरेट गाना है या कोट है या पोएम है या कोई ऐसी मूवी है जिसने आपको बहुत सारा मोटिवेट किया, आपको उत्साहित किया? कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा गाना है जो आपके जहन में है कि ये गाना मेरी जिंदगी का गाना है? आप तो मूवीज के बहुत शौकीन रहे हैं, तो जरा वो बताइए, कौन सा गाना, कौन सी पिक्चर आपकी जिंदगी में एक टच करके गई आपको? क्या है ना, जिंदगी बचपन से गुजरी है, तो बचपन से जैसे जैसे आप गुजरते हो, तो आपकी प्रायोरिटीज ऑफ द सॉन्ग्स बदलती रहती है। तो एक जैसे सॉन्ग बता दीजिए। बचपन में जैसे उपकार पिक्चर थी, तो उपकार पिक्चर में अच्छे गाने होते थे कि भाई देशभक्ति के गाने होते थे, तो बहुत पसंद आते थे। फिर जब यंग एज हुई, तो राजेश खन्ना के गाने, आराधना पिक्चर के गाने, कौन मेरे सा गाना? सपनों थोड़े की रानी, एक दो अल्फाज बता दीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे क्योंकि वाह। वो उस समय शादी ही नहीं की थी, यंग एज था, 14-15 बरस उम्र थी उस समय, 1969 में। और बचपन में मनोज कुमार की पिक्चर थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो वो मेरे बचपन का गाना। फिर मेरे यंग एज का गाना। फिर शादी हो गई, तो शादी के पहले एक आता था गाना, मेरी चाची मेरे को बोलती है, ये गाना गा रहा है, तो मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो चाची बोली तेरे को अभी घुंघरू बंधा दी मैं तेरे को। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, तो आज के तारीख में मैं जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी मेरे एसएन के मेलोडीज में आते हैं ऑडियंस, सबको मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो लेटेस्ट गाना है अरिजीत सिंह, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए न ओरे पिया रे। क्योंकि आप सभी तो मुस्कुराने के लायक हो। आप सब जब सब मुस्कुराते हो ना, मेरे को इतनी खुशी होती है जब मेरे प्रोग्राम पे लोग आते हैं और हंसते हैं ना, वाह वाह वाह। मैं बोलता अरे, इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती संसार में। क्योंकि खुशियां, देखो एक चीज है जो आप फ्री में बांट सकते हो, वो है खुशी। बाकी सबके लिए पैसा लगेगा, लेकिन खुशी के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। आप बिलीव करोगे, मेरे प्रोग्राम पे कई लोग आते हैं, मैं आपको इंटरव्यूज दिखाऊंगा, मेरे इंटरव्यूज हैं उसमें। उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि सुरेश, मेरे को सर बुलाते हैं वो लोग, बोलते हैं सुरेश सर हमसे मिलते हैं, फिर हमको किसी और से मिलाते हैं, बोलते हैं इससे मिलो, उससे मिलो, उसके मिलो, इनका तो कुछ लेना देना है नहीं, पर वो सबसे मिला के हम लोगों को खुशी देते हैं कि आपका क्या बिजनेस है, भाई मेरा वो है, अच्छा उससे उससे मिल, वो आदमी बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा उससे मिल, अच्छा अभी तो उससे मिल। तो ये जो मिलाने का एक जो सिलसिला है ना, ये अपने आप में एक आपको फेलोशिप देता है, नंबर वन। नंबर टू, सामने वाले को खुशी देता है। अगर समझे एक डॉक्टर है, आपने किसी और डॉक्टर से मिलाया, किसी और से मिलाया, तो वो खुशी होती है कि आपने मिलाया। अच्छा, मिलाने के बाद मैं खड़ा नहीं रहता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इंटरवल का टाइम होता है 10 मिनट का खाली हॉल के अंदर। तो 10 मिनट में मैं कितनों के किस्से मिलाऊंगा मैं। लेकिन वो इंटरव्यू में एक किसी ने बोला, और मैंने बाद में रियलाइज किया, हाँ मैं ऐसे करता हूँ क्या, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो अपनी मस्ती में सबको मिलाता हूँ, अरे अनु जी आइए मिलिए से, अच्छा जी विघ्ना जी आप आइए इनसे मिलिए, आरती आप इनसे मिलिए, आई डू लाइक दैट। बट मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि ये खुशी बांट रहा हूँ मैं उनके अंदर, एक दूसरे से मिलाने की कर रहा हूँ वाओ, मैं। तो वो वंडरफुल। खुशी आप फ्री में दे सकते हो सबको, चाहो तो। वाओ, Yes. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग।
दोस्तों यानी कहानियां यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन कहानियों के साथ साथ जो दिखता ये है कि एक इंसान जब आता है अपनी खुशी फैलाने के लिए, तो फिर वो सोचता नहीं है. When you think that your mission in life is to spread a smile, then you नहीं, don't जर्नी think anymore. You just do it. अनुजी, जर्नी, लाइफ इज जर्नी। मैंने इसके लिए द ग्रोथ जर्नी रखा था, मैंने कभी डेस्टिनेशन नहीं रखा था। ये आपकी जर्नी है। अभी भी आप जो हमारे सामने बैठे हो ना, एक जर्नी से गुजर रहे हैं आप। लाइफ को जिस दिन अपने डेस्टिनेशन बना दिया, उस दिन आपकी मौत है, फिर तो खत्म हो गई ना बात। लेकिन जर्नी में जो आप जाते हो, यहाँ से पूना जाते हो, तो आप कितने देखते हो, यहाँ पर पहाड़, वहां पर पहाड़, यहाँ पर झरने, वहां पर झरने। तो ये लाइफ को आप अगर जर्नी समझोगे कि ये दुख, ये सुख, ये खुशी, ये गम, ये आदमी, ये मेरे को मिला, वो मेरे को मिला, तो आप जब उनको, तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी एक जर्नी में होती है। तो दिस इज, अगर आप लाइफ को जर्नी समझ के चलोगे ना, तो आपको कभी कोई बुढ़ापा नहीं आने वाला है, आपका एंडिंग नहीं आने वाला है, और आप ऑलवेज खुश रहोगे कि जर्नी को देख। आज भी मैं आपके प्रोग्राम पे आया हूँ ना, तो मैं इतना एक्साइटेड था, मैं बोला वाह यार सुरेश, प्रोग्राम। फिर मैं सोचा था, अरे यार मेरे प्रोग्राम पे जब आते हैं, मैं सबको बुलाता हूँ, मेरे प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम पे बुलाते, कविता जी और मैं जब बुलाते हैं, तो कविता जी और मैं कितने मतलब नॉर्मल रहते हैं, पर जो आता होगा उसको कितना 3 दिन से टेंशन होता होगा। अरे मैं तो ये बोलूंगा, अभी मैं ये बोलूंगा, अभी मैं ये बोलूंगा, अभी मैं ये गाना गाऊंगा। तो वो चीज मेरे को कल से हो रही है। जैसे अनुजी ने मेरा इंटरव्यू लिया ना, मैं बोला अरे यार, अच्छा मैं ऐसा बोलूं, अच्छा मैं ग्रैंडफादर के लिए बोलूं, अच्छा मैं फादर के लिए बोलूं, अच्छा मैं मम्मी के लिए बोलूं, अच्छा मैं इसके लिए बोलूं। थॉट्स, इतने थॉट्स, इतना एक्साइटमेंट। टू बी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू, दिस वाज अ रियल एक्साइटमेंट फॉर मी टुडे, एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैं And एज अ, I'm sure there are many more to come, sir. Many more to come. रियली सर जी, थैंक्स टू यू, एक थैंक्स टू गाना, यू। एक गाना सुना दें, एक अच्छा सा गाना सुना दें, इतनी सुंदर आवाज है आपकी, मुझे पता नहीं था. आपको एक गाना सुनाता हूँ, हाँ एक जी, गाना सुनाता हूँ दिल के ऊपर। बिल्कुल. लेकिन ये दिल है ना, बहुत मतवाला होता है। ठीक. ये जो हमारा दिल है ना, हाँ बहुत जी. मतवाला होता है। तो ये दिल कभी कभी क्या बोलता है कि मैं इससे प्यार कर लूं, मैं उससे प्यार कर लूं। तो वो प्यार करने के चक्कर में, एक शायर ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, अपने आप को बोलते हैं, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल। ये दिल सारी दुनिया से प्यार करने निकला है, हर एक इंसान से प्यार करने निकला है। तो मन कहता है कि दिल संभल जा जरा, इतना तू प्यार बांटेगा तो क्या होगा। पर एक और बात बताऊं, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। ये प्यार ऐसा है, ये पैसा नहीं है कि आपकी एफडियां खत्म करेगा। आप जितना प्यार बांटोगे ना, आप देखो आपको उतना प्यार दुनिया देगी। ये चीज मैंने देखी है। आज तो मेरे को सुरेश दुनिया वाले प्यार कुकरेजा करते हैं कौन है सर? जाने से कि पहले इतना बता दें कि सुरेश कुकरेजा एग्जैक्टली है कौन? ये खोज मैं भी कर रहा हूँ। खोज मेरे के कई दोस्त नतीजे लोग बोलते क्या हैं, मिला, मेरे क्या कई दोस्त लोग मिला? बोलते हैं सुरेश, तेरी बात समझ में नहीं आती, तू छोटा बच्चा है, बच्चों के साथ बैठता है, यंग बच्चे हैं, यंग बच्चों के साथ बात करता है, फिर सीनियर सिटीजन आते हैं तो उनके साथ वैसे तू व्यवहार करता है, और जो खुशी मस्ती का माहौल होता है तो वहां वैसे ही करता है, तू है क्या। तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार, इसको समझना इम्पॉसिबल है। आपको एक बात बताता हूँ, मैं जू पे रहता था, तो हमारे नेबर को कुछ प्रॉब्लम था भूत प्रेतों का। तो आपने मिश्रा पान वाला सुना होगा, जू बीच पे मिश्रा पान वाला है ना, आप गए होंगे कभी पान खाने के लिए। अभी गुजर गया वो आदमी, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक। तो वो उसके बाद जाता था कि मेरे को, मेरी बीवी है ना, उसकी बीवी सूरत में कहाँ रहती थी, गुजरात में ज्यादातर जादू टोना बहुत होते हैं, तो वहां से वो जादू टोना करके उसके ऊपर करती है कुछ। तो मिश्रा पान वाले को एक दिन मेरे जो नेबर थे, वकील थे, उन्होंने बोला यार थोड़ा सुरेश का भी देखो ना, इसको भी कोई जादू टोना करता है क्या। तो मिश्रा पान वाले ने बोला, सुरेश को और कोई जादू टोना करे, ये आदमी कभी मेरे को सपने में आता भी नहीं है। बोलते मैं रोज रात को माला जपता हूँ और सबको बुलाता हूँ, और ये कभी मेरे पास आता ही नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो शर्मा जी ने पूछा, जो शर्मा थे ना, हमारे वकील थे नेबर, जिनको बीबी जादू टोना करती थी, उसने बोला लेकिन इसको फिर अभी कैसे लावे। बोला इसको लाने का एक ही तरीका है, इसको हम किसी जंगल में लेके जाते हैं और वहां पर बंदर को काटते हैं,
फिर इसको कब्जे में करते हैं, नहीं तो किसके कब्जे में आने वाला नहीं आदमी। आई डोंट नो कौन सी आत्मा इसके अंदर पड़ी हुई है कि ये किसी के भी कब्जे में आने वाला नहीं आदमी। दैट इज द वर्ड ऑफ दैट मिश्रा वाला। मिश्रा जो था ना, वो बहुत जादू टोना करता था, लोगों के भूत प्रेत हटाता था। एक बार तो मैं, महालक्ष्मी है ना, महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन, वहां से आप नीचे जाओगे ना, 7 रास्ता है, राइट हैंड साइड की गली में एक मंदिर है जहाँ पर भूतों को निकाला जाता है। तो शर्मा जी तो है ना, मेरे जो एडवोकेट थे, उनकी बीवी उनको जादू टोना करती थी, तो वो उसके पास गया कि भूत प्रेत निकालू मेरे यहाँ से। तो मैं तो ऐसे ही जस्ट मतलब चलो, मैं तो ऐसा था कि मस्त मवाली आदमी, कि कोई मेरे को बोलता है कि चलो, तो मैं ये नहीं पूछता कहाँ चलो, क्योंकि मेरे को मालूम है जहाँ वो जाएगा वहां मुझे लेके जाएगा, गलत जगह तो लेके नहीं जाने वाला है। वहां गए तो वहां पर जो संत था उससे बात कर रहा था, तो इतने में क्या हो गया, वो मंदिर का जो बाहर का दरवाजा था ना, हम लोग अंदर ही बैठे और पूजा चालू हो गई, तो सबके भूत निकाले थे, तो ऐसा फेंक रहे थे बैठ के यहाँ पर दरवाजे पे। तो मैंने शर्मा को बोला चलो निकलो, बोलते नहीं नहीं अभी मत निकलना, वो सब भूत है ना वो दरवाजे के चौखट पे फेंक रहा है और हमको सब भूत पकड़ लेंगे। तो मैं बोला फिर मैं मेरे को बोलता है डर तो नहीं। मैंने कहा डर है तो है, भूत क्या फर्क पड़ता है, कौन सी बड़ी बात है। फिर बाद में उसने हमारे सर पे नारे लगा, हमको दोनों को बाहर निकाला। तो कहने मतलब क्या है कि आई नेवर गॉट स्केर्ड इन माई लाइफ, कि मैं मेरे दोस्त के साथ कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कहाँ लेके जा रहा है। बाहर निकल के पानी वानी मारा उसने, मेरे को ही बोला पानी मार। तो मैं बोला क्या था, बोलता नहीं वो भूत प्रेत निकाला था। तो अंदर नहीं बताया मेरे को, बाहर निकलने के बाद बताया कि वो सबके दिख नहीं रहा था, एक एक का वो है कर रहे थे, सबके भूत निकाल रहा था बैठ के। तो तो ये सब ये है सुरेश कुकरेजा। ना सुरेश कभी क्या डरे, लापरवाह ना आदमी कभी, है, किसी की बिल्कुल, टेंशन नहीं लेते। ना कभी डरे ना कभी झुके। बच्चों के साथ बच्चा बन गए, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन गए। जिसको मिले उसके साथ जबान अच्छी रखी और अपने फादर की बात हमेशा मानी कि नाक रबर की रखी, टांगे लकड़ी की रखी और जबान बिल्कुल शक्कर की रखी। यही चीजें अगर हम अपने साथ ले जाएं आज, कि हेल्थ, फैमिली और एक और चीज बताई थी सर टाइम आपने, मैनेजमेंट, टाइम टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ये तीनों चीजों का अगर हम शायद ध्यान रख लें तो हमारी लाइफ ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो टाइम थैंक यू। मैनेजमेंट में क्या करो आप लोग, टाइम मैनेजमेंट में आप रात को नेक्स्ट डे का पूरा लिखो, भाई 6 बजे मेरे को ये काम करना है, 7 बजे ये, 8 बजे भाजी बनानी है, 9 बजे खाना खाने का है, 10 बजे ऑफिस जाना है, फिर इस आदमी से मेरे को मिलने का। अगर वो अपने के पास शेड्यूल बना दिया ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन रिपीटेशन से होता है कि अरे मेरे को फलाने से मिलना है, लेकिन आपने लिख दिया 2 बजे मिलना है, तो 2 के पहले बात ही मत करो ना उससे मिलने का। बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So make your life simple, stupid, and spend more and more time. आज का यही था, भूपिंदर से शुरू हुआ कि खाना अगर खा रहे हो तो ध्यान से खाओ। एंड फिर हितेश ने यही कहा कि जिंदगी जो है वो डरने का नाम नहीं है, उसके फादर कभी डरे नहीं। So what? Let's see what happens. He has faith like his grandmother has. And now we are talking to Suresh Kukreja, who's saying the same thing. So today has been a day of trust and hope, and of saying that there is something bigger than us which keeps us sticking and going. So any questions over here, guys? Any questions?